और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो भी मेरी जर्नी रही है अब तक, यस इट्स हैड इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स। जिनको हैंडल करना शायद नहीं आता क्योंकि वो शायद पहली बार हो रही हैं, यू नो, यू आर ऑल्सो इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग इन लाइफ. You try tackling them with all rationality, with, you know, all your sensibilities in place. If I have to choose a choreograph, I would love to do the films that Alia Bhatt has done. I think that she's had very, very incredible choices of films. I don't know. I mean, ocean से थोड़ा सा मेरा है कि I mean, डर है। I'm not scared. I see swim. मैं जाता हूँ समंदर में swim करता हूँ जब भी बाहर जाने का. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I am in conversation with the cast of Aankhon Ki Gustakiyan, Vikrant Massey and Shanaya Kapoor. So nice to have you guys. Hi, Welcome. so good to see you again. Yes, Aina. so good to see you too. And Shanaya, you, Thank you so पहली बार आपके साथ कैसा लग रहा है? आज का दिन कैसा जा रहा है? बहुत ही ओवरवेलमिंग. मैं एक्चुअली दिन बहुत ही ओवरवेलमिंग है और मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ. इट्स माई फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशंस, बट इट्स गोइंग वेल. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम एन्जॉइंग एंड जस्ट नाउ वेटिंग फॉर 11th of July. अब तो शुरुआत है. जी, फाइनली Finally. शुरुआत हो गई है प्रमोशंस की. या और जैसे शनाया ने कहा, पहला दिन है. आप सबसे दोबारा, मतलब मैं तो मिलता रहता हूँ आपसे हर साल में 2-3 बार मिलने का मौका मिल जाता है जी. बट इस बार बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार एक ऐसी फिल्म लेके आ रहा हूँ, एक ऐसा जॉनर लेके आ रहा हूँ जिसका मैं हिस्सा हूँ. बट या आई थिंक वी हैव अ गुड फिल्म ऑन आवर हैंड्स एंड उम्मीद है कि लोगों को भी ये फिल्म उतनी पसंद आएगी. उसी पर मेरा एक्चुअली पहला सवाल आपसे था विक्रांत कि आपने एक किस्सा सुनाया था जहाँ पे एक स्टूडियो के कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था कि आप कभी एक मेन लीड नहीं बन सकते और आज आप सिर्फ एक मेन लीड नहीं हो बट इन अ मेन स्ट्रीम लव स्टोरी यू आर डूइंग मेन कैरेक्टर बड़े पर्दे पर एंड यू प्रूव्ड पीपल रॉन्ग विद इन द इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स हमने देखा है कि आपने साबरमती हो या 12th फेल हो, उसमें भी इतना अपने किरदार बखूबी से निभाया है. बट टू बी इन अ लव स्टोरी लाइक दिस, what is going on in your head? I mean, देखिए वो पुरानी बातें थी. I would rather let them be bygones. मेरा आज बहुत खूबसूरत है. खुश हूँ कि आंखों की गुस्ताखियाँ जैसी फिल्म का हिस्सा बन पा रहा हूँ. अच्छी कहानियों का हिस्सा बन पा रहा हूँ. लोगों की आवाज़ बनने का भी मौका मिल रहा है अपने काम के ज़रिए, तो बहुत खुशी है उस बात की. और नर्वस बहुत हूँ आईना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जॉनर है रोमांस जो है, जो बॉलीवुड स्टेपल कह सकते हैं आप उसे, सॉन्ग एंड डांस, लिप सिंक, मैंने आज तक किया नहीं है. मेन स्ट्रीम बड़े पर्दे पे नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने पिक्चर देख ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी और हमारी जोड़ी भी लोगों को पसंद आएगी. शनाया का काम भी पसंद आएगा, तो देखते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड है. और हर साल लास्टली ये कहूँगा, कोशिश ये रहती है कि अलग अलग किरदार लोगों के लिए लेके आएँ, ऐसे किरदार प्ले करें जिनको करने में भी आपको मज़ा आए, थोड़ी चुनौती मिले आपको भी. क्योंकि हाल ही में मैंने जो ये डिसीजन लिया था एक ब्रेक लेने का, वो कहीं ना कहीं इसीलिए भी लिया था कि कुछ नया कर पाऊँ, थोड़ा अपने काम को देख के एनालाइज करके एक नई शुरुआत कर पाऊँ. जी. तो देखते हैं, लेट्स सी आगे कैसे होता है. लेकिन अभी जैसे लास्टली आपने कहा कि हासिल कर चुके हैं, ऐसा नहीं है. जर्नी अभी शुरू हुई है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है. ये जनता का प्यार है कि उन्होंने मुझे इतने समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया है, टेलीविज़न से लेकर अब तक. पर जर्नी जो है वो भी सिर्फ शुरू हुई है. आगे बहुत कुछ करना बाकी है. उनका विश्वास और भी जीतना बाकी है. उनके समय के काबिल, उनके समय के लायक बनना अभी बहुत समय है उसमें. बिल्कुल. No, I think this will open a lot of doors, just like your other films did for you. But Shanaya, आपके लिए I feel finally, like you know, finally, I think it's a huge sense of relief for you as well, क्योंकि हर बार जब आप अपने मंजिल के नज़दीक आते हो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है. मैंने आपकी माँ से भी बात की थी इस बारे में और you know she was also like I'm just going to leave it to fate for the longest time. And
हाउ डू यू फील, और डज नाउ व्हेन सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब हो रहा है, तो डज इट ओवरवेलम यू कि अब तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए? टच वुड। नो, आई थिंक जैसे मेरी मॉम ने आपको कहा था, और वो मुझे भी ये हमेशा बताती है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स इज टाइमिंग, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो भी मेरी जर्नी रही है अब तक, yes, it's had its own ups and downs, and yes, मैं जानती हूँ कि it's still having said that, मैं जानती हूँ कि मेरे जो opportunities मेरे पास आए हैं, they have come very easily compared to others, मैं ये भी जानती हूँ, but I'm very happy कि मुझे ये चांस मिला कि I saw the setbacks of this industry, I saw the unpredictability of this industry, और मैं शायद उस टाइम पर मैं obviously ठीक नहीं थी. My heart was broken. It was not an easy phase for those couple of years. But जब मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, और मैं विक्रांत के साथ बैठी हूँ, and I'm seeing the poster of this film, of course एक बहुत ही overwhelming feeling है, बहुत ही surreal feeling है, और एक feeling है कि my mom was right. That is also a feeling that everything happens for a reason. And शायद ये होना ही था मेरे साथ, क्योंकि today I'm here and I'm a much calmer person. मुझे लगता है कि उस टाइम पर जो भी हुआ, ये नहीं था कि मैं घर पर बैठी हुई थी और मैं जस्ट कुछ नहीं कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट ड्वेलिंग ऑन कि शिट ये नहीं हुआ, शिट वो नहीं हुआ. नो, आई वाज वर्किंग ऑन माय क्राफ्ट, आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैंने कहीं बहुत सारे वर्कशॉप्स किए. आई वेंट टू एक्टर प्रिपेयर्स फॉर अनुपम सर्स स्कूल. आई वेंट देयर, आई वाज डूइंग वर्कशॉप्स, आई स्टडीड थिएटर, आई डिड क्लासेस वेयर आई वाज फेसिंग द कैमरा, आई असिस्टेड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. मुझे ये भी मालूम था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि आई शुड नो कि मैं अभी कैमरा फेस करने वाली हूँ, होपफुली टच वुड सून. एट दैट टाइम इट फेल्ट लाइक व्हेन इट विल हैपन आई डोंट नो, बट आई हैड दैट फेथ. तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कैमरा के पीछे क्या होता है. दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर. दैट्स द लीस्ट आई शुड डू, इज़ आई हैव दिस टाइम, नाउ डू दैट. And I did, and I was very happy कि मैंने वो decision ली, because I understood what the continuity supervisor है. मैं ये भी समझी कि first AD क्या करता है, what is the background action, light क्या है, mark क्या है, technicalities मैंने सब कुछ सीख लिया था. And I'm happy then that I had that time. क्योंकि जब मैं आई थी अभी, yes, there's still a lot more to learn and I'm still a student, but there was a sense of at least वो calmness मेरे अंदर थी. और एक फीलिंग थी कि आई एम गिविंग माई 200%. मैंने अभी बहुत कोशिश कर ली है, एंड आई विल कीप डूइंग दैट. मैं तो यू नो दैट आई थिंक इन दिस इंडस्ट्री, you know, sacrificing and putting that effort in, you have to. And I think as an actor and as a person, because of what I went through, I'm willing to do anything because I value it a lot more. और मैं जानती हूँ कि आज ये है, शायद कल नहीं होगा. एंड मैंने वो एक्चुअली में फेस किया कि एक दिन है, मेरे साथ एक फिल्म थी और दूसरे दिन चली गई, लिटरली. टफन्स यू अप. यस, एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट कि आप एक्चुअली ढूंढते हो ना, आपको एक्सपीरियंसेस जब आप वो कहते हैं ना कि अच्छा हार्ट ब्रेक हुआ है, कि अच्छा ये हुआ है, वो हुआ है. Sometimes as an actor I feel it's good to remember those moments, remember those emotions, क्योंकि एक शायद कैरेक्टर शायद आएगा जहाँ where you can use these emotions. And these are, if I may add, you know, I'm sorry to butt in, these are character defining moments in life. Yes. You know, they shape you so strongly. You know, it can go either or. वो आपको बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी मोल्ड कर सकता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी मोल्ड कर सकता है. एंड बिकॉज आई नो हर पर्सनली, शी हैज़ टेकन इट इन हर स्ट्राइड. जिसे कहते हैं ना कि आम जुबान में कहते हैं कि शी इज टेकन इट ऑन हर चिन एंड मूव्ड फॉरवर्ड. यू नो, शी इज इमर्ज्ड एज अ बेटर पर्सन, अ बिगर पर्सन आफ्टर दोज सेटबैक्स. एंड I'm if I may say so, I'm glad those experiences happened, because they have shaped your character in such a spectacular way. Like she said, everything is so transient in nature. आज है कल नहीं है. It's toughened her up to an extent कि उसको पता है जिंदगी सीख ली है. जिंदगी की कुछ important चीजें उन 2-2.5-3 सालों में इन्होंने सीखी हैं. बिल्कुल. And she's emerged on the positive side of it. Absolutely. But I feel अगर मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँ कि जब कुछ बुरा होता है हमारे साथ, I feel हम कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. उस दौरान ये सोचना कि ये अच्छे के लिए होता है,
इज़ वेरी डिफिकल्ट। Yeah. हाउ डिड यू गाइज कन्विंस योर सेल्फ, और वो उम्मीद रखी है अपनी ज़िंदगी में, अब स्पेशली इस करियर में, कि ये हुआ है क्योंकि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वी जस्ट टेल आवरसेल्व्स, पर होगा कि नहीं वो नहीं पता होता। देखिए, ये वही पुरानी कहावत वाली बात है ना कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। हाँ। You know, शायद वो भी है, पर ये सत्य भी है कि अगर एक सरेंडर करने वाली क्वालिटी अगर आपके अंदर है जीवन में, जो मुझे लगता है मेरे अंदर है, कि वाकई में जब कोई दुविधा हुई है या जब कोई चुनौती आई है तो हमेशा कहीं ना कहीं शायद शुरुआत में जवानी में मन को बहलाने के लिए हो, पर अब हाइंडसाइट में देख के ऐसा लगता है कि नहीं, वो सही भी था कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले सवाल मुझसे पूछा कि किसी ने मुझे ये कहा था कि आप कभी मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं बन पाएंगे, मुझे तब भी लगता था कि मेरे अच्छे के लिए ही होगा, तो आज भी मुझे लगता है कि मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। तो अधिकतर चीज़ें ज़िंदगी में जो हुई हैं वो मेरे हिसाब से, मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि आई हैव ऑलवेज हैड दिस क्वालिटी टू सरेंडर। I believe in the larger plan than my plan. And my mother is, and like you said, most mothers are right. Yes. My mother would always tell me one thing, कि his plans or God's plans are better than your plans. योर प्लान। तो वो सरेंडर करने की क्वालिटी मेरे अंदर काफ़ी यंग एज से आई थी, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ ऑल्सो वेरी यंग। आई स्टार्टेड ऑफ व्हेन आई वाज 16, 17. सो या, एंड आज भी मुझे ऐसा लगता है कि if there is a रोड ब्लॉक और if there is a challenge which I'm not able to cope with, you know, आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हैंडल करना शायद नहीं आता क्योंकि वो शायद पहली बार हो रही हैं। You know, you're also evolving and growing in life. You try tackling them with all rationality, with, you know, all your sensibilities in place, but you have to surrender by the end of it. Not everything is in your control, and Shania also says this thing. ये कह रही हैं काफ़ी देर से, and I think I would let her speak on this now because she puts it so beautifully, कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। और बड़े से बड़े फिलोसोफर ये कह के गए हैं, चाहे वो मार्कस ऑरेलियस हो या चाहे वो प्लेटो एरिस्टोटल हो, या हमारे खुद के भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो बहुत लोग ये कह के गए कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उन पे ध्यान दो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। बिल्कुल। Right. Yeah, I think even my mom, actually, that's the first thing she told me. You know, if it's not in your control, let it be. और जो आपके कंट्रोल में है, वर्क ऑन दैट। और मेरे कंट्रोल में क्या था कि मैं अपने क्राफ्ट पर काम करूं, मैं अपने ऊपर काम करूं एज अ पर्सन, एंड आई इवॉल्व्ड। आई थिंक कि आपके हाथों में है कि आप ये नेगेटिव चीज़ पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली। एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, आई स्टिल न्यू एट दैट टाइम कि सब कुछ जो हुआ है, येस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट आई स्टिल न्यू कि कहीं ना कहीं the opportunities that have still come my way, it has still come easier compared to others. I still was very much aware of that, but आज मैं जस्ट हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो शनाया आज यहाँ बैठी है, नॉट दैट शनाया वाज नॉट अवेयर ऑफ द हार्ड वर्क दैट I had to put in, but today there's a lot more value. जब एक स्क्रिप्ट मुझे मेरे हाथ में आती है, there it's like literally it's like a blessing for me that I've gotten this script. When I hold it with a lot of more, एक बहुत एक फीलिंग है जो मैं yes, it's a very overwhelming feeling जब मुझे एक स्क्रिप्ट मिलती है. It's not a अच्छा मिल गई, okay sir we'll do the work, see you tomorrow, ऐसे वाली फीलिंग वो पहले होती थी. शुक्राना है मन में. Yes, it's actually like it's for me it's literally like a blessing. It's like I get a script or the next day itself it's an overwhelming feeling. वो रात में सोती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ और मैं उठती हूँ and it's this is it. And I think that जैसे आपने कहा था कि you can't, because of going through certain things and whatever whatever obstacles you face, ऐसे नहीं भी होना चाहिए कि अभी आप negatively सोचो कि शायद अभी ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, शायद ये भी चली जाएगी. No, you have to keep the positive. You have to keep the positivity going. You have to keep that love going, that hopes going, that kid has to keep dreaming. वो कभी नहीं जाना चाहिए कि अच्छा अभी ये हुआ है मेरे साथ तो अभी मैं कल मैं बहुत अभी I am very scared कि अभी
बहुत इतना अच्छा हो रहा है मेरे साथ, कल ये जाएगा. No, you can't, you have to put, ये भी मेरी मॉम कहती है कि put that positive energy out, put those thoughts out. The universe is listening. That's true. तो आप हमेशा यही कहोगे कि shit, I have to be scared, I have to be scared, अभी ये अच्छा हो रहा है कि shit अभी ये भी चला जाएगा. No, you have to just believe, you have to keep that belief going. और हमारे इंडस्ट्री में especially you have to keep that belief going, क्योंकि ये नहीं है कि अभी ये हुआ है तो मेरे साथ अभी आगे भी कुछ नहीं होगा. You have to keep going on, you have to keep being patient. The show must go on. Yeah, the show must go on, and you have to just be disciplined. और आप अपने क्राफ्ट को लेकर डिसिप्लिन रहो, काम करते रहो, और आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो तो वो अच्छा ही होगा इवेंचुअली. शायद कल नहीं होगा, शायद परसों नहीं होगा, बट 1 साल में, 2 साल में, शायद मेरे साथ 3-4 साल में तो हो ही जाएगा. और आज तो होगा हुआ है. जरूर. हाँ, होगा जरूर. और मैं आज हुआ है, मैं आज विक्रांत मासी के साथ काम कर रही हूँ. I mean, life has given us so many examples all around us. Yeah. I mean, ये हमसे पहले भी था. ये अगर आप इतिहास को भी खोल के देखेंगे तो 500 साल पहले भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने यही चीज़ें कही हैं. तो इफ़ यू आर एट इट, जो सरेंडर करने की क्वालिटी मैं कह रहा हूँ, वो सरेंडर अगर हम वाकई दिल से करना चाहें, सिर्फ कहने के लिए नहीं, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं. अगर मैं आपसे पूछूं शनाया कि एक एक्टर जिनकी जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी हो फीमेल एक्ट्रेसेस में, तो कौन रहेगी? जर्नी इन टर्म्स ऑफ द फिल्म्स द करियर. हाँ. There are a lot of actors I look up to, and I think that जैसे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, for me I think I've learned so much कि I think everyone's journey is very different, and I try very hard, it's a very conscious effort to not try and compare myself or compare any journeys. But yes, if I have to choose a career graph, I would love to do the films that Alia Bhatt has done. I think that she's had very, very incredible choices of films, and she's the graph of characters that she's had in her career has been, it's like a dream. It's a dream. So I would do any film of hers. I would love to have that opportunity of just doing different kind of genre of films, not just one kind. So I would say her. You know, I want to also ask you because both of you all are sort of, you know, relying on senses on this film. Yeah. Like that is the entire thing. And हम देखते हैं गाने में कि जैसे ही आप आते हो खुशबू आ जाती है. I feel हमारे audience के लिए, what does Vikrant smell like and what does Shanaya smell like? If you could like put it in words. Vikrant, actually, you have a very strong sense of smell. I Yeah. do. That Oh, you I have a do. strong nose. That I do. He Arre does. baap re. That I He do. really, really does. Yeah, He but, always is like, today you're wearing a new perfume. अरे या मेरा थोड़ा सा I have a nose for fragrances, and कई बार तो I even guessed right what fragrance you were Yes. wearing. wow. So I know what she smells like. So what do you smell like? Floral and fresh. Yeah, Gucci Flora. What do I smell like? I don't know. I think that's for other people to. But like, what's your go-to scent? अगर My मैं कहूँ. go-to fragrance. Yeah, I think yours is also very, not floral, but fresh. 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 I mean, Fresh. depends on Fresh the. and musky, like हाँ, a musky could be. Woody? Yeah. Woody and musky Woody could and be the musky. thing. I am more often lately. एक तो weather पे भी depend करता है, you know, because as I said, I have a nose for fragrances, so I try sort of doing the right things, the conventional things in terms of fragrances. My go-to fragrance is Tom Ford Oud Wood. That is one fragrance that is 12 months a year I can wear it. Yeah. I'm a little short on time, so I'm going to go a little quicker. हम देखते हैं ट्रेलर में स्टार्ट होती है, सॉरी हम देखते हैं गाने में एडवेंचर से, यू नो इट स्टार्ट्स, आप माउंटेन पे चला रहे हो. द मोस्ट एडवेंचरस थिंग अगर मैं आपको पूछूं जो आप इंडिविजुअली करना चाहोगे या आपने किया करना चाहोगे? मैं स्काई डाइव करना चाहता हूँ. I want to do it. I really want to do it. But I'm still not ready for it. But I want to do it. मेरे को करना तो है. आपके लिए? Scuba diving. Oh, you've not? No, अभी तक I've नहीं not. किया. You've done it? I've done snorkeling. Snorkeling, yeah, snorkeling तो मैंने भी किया है, but scuba diving I've heard is बहुत ही like एक Surreal. yes, surreal feeling है और बहुत ही life changing experience है. तो I think scuba diving for me, heights are no for me, but I don't know. I mean, ocean से थोड़ा सा मेरा है कि I mean डर है.
I'm not scared. I see swim. मैं जाता हूँ समुंदर में swim करता हूँ जब भी बाहर जाने का या swimming friendly समुंदर मिलता है. But मुझे ऐसा लगता है कि it's kind of too fear, vast. yeah, I mean, fear of the unknown. fear of the unknown है एक है और fear of more than fear of the unknown I feel कि मैं ज़मीन पे ठीक हूँ. मैं मतलब वो एक पता नहीं I look up to probably the ocean or I'm scared also of the ocean or I feel कि नहीं ज़रूरत नहीं. ज़रूरत Like नहीं an है. intimidating. Yeah, I'm really intimidated or probably I worship in my head probably I'm like वो प्रकृति की बहुत करीब है वो. स्काई डाइव मुझे थोड़ा सा करना है बिकॉज हाइट्स का मुझे डर है. आई वांट टू कॉन्कर दैट फियर. आंखों की गुस्ताखिया की बात करें तो डिड यू ऑल एक्चुअली यू नो शट डाउन द विजन फॉर योरसेल्व्स और लाइक सॉर्ट ऑफ या फिर इट वाज ऑल गुड एक्टिंग? No, but शी तो was wearing a blindfold. बट नीचे से भी नहीं दिख रहा नहीं, था कुछ no, भी. it's full blackout. सिर्फ हल्की सी लाइट अगर हल्की आपको सी लाइट कभी हल्की स्नीक सी। इन हो रही हो हाँ, तो और कभी कभी इफ इट्स लॉट ऑफ मूवमेंट्स एंड स्पेशली फॉर द डांस जो गाने में था तो शायद आप थोड़ा सा हल्का सा आप ऐसे नीचे देख सकते हो बट आप कितने देर से नीचे देख सकते हो. यू नो यू हैव टू लुक अप ओनली. नीचे नीचे देखकर तो नीचे तो क्या ही है, पैर ही है, बट यू एक्चुअली वांट टू नो, यू ओनली गेट टू सी दैट. ऊपर तो आपको देखना ही है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है. तो इट और वो वाज बॉडी लैंग्वेज का भी होता है राइट. आई मीन यू रियली हैव टू अदरवाइज यू वोंट गेट योर शॉट. अगर आप चीट करके नीचे देखने की कोशिश करोगे तो फिर वो कहीं आपका वो टिल्ट होगा. आई थिंक अटेंशन भी वहाँ ही जाता वही है. जाता है. एंड इन माय केस तो वी एक्चुअली माय कैरेक्टर ऑल थ्रू आउट द फिल्म, I would say 80% of the film, I am wearing those lenses which actually sort of impair your vision. तो अमेरिका से कस्टमाइज करवाए हमने वो लेंसेज जो इतने बड़े होते हैं, उनको डालने में बड़ी दिक्कत होती है. दे आर नॉट योर रेगुलर साइज. तो वो उन्हें पहन के मतलब 80 से 85% मेरी विजन चली जाती थी. वो थोड़ा सा 10-15% हमने रखा था सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए. अदरवाइज इवन बिहाइंड दोज ग्लासेस और देर आर सीन्स वेयर आई एम नॉट वेयरिंग दोज ग्लासेस, यू कैन सी थ्रू माई आईज. आई एम वेयरिंग दोज लेंसेज जिससे मेरी विजन इम्पेयर हो गई है. तो एक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाह रहे थे हम. एंड आवर डायरेक्टर सैंडी वाज वेरी क्लियर कि जितना ऑथेंटिक हो सके उतना बेहतर होगा rather than acting to or pretending to play blind. Yeah, I think that works the best. yes. But जाने से पहले अगर मैं पूछना चाहूँ शनाया, आपके लिए बहुत स्पेकुलेशन होने वाले हैं स्पेशली आपके काम को लेकर. ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने आप को कहाँ रेट करना चाहोगे अपने परफॉर्मेंस को? I can't. I don't think What I can. kind of a job have you done according See, to Can I say that? Yeah. For yeah. her. Yeah. I think she's done a 7 on 10 and there's phenomenal scope for improvement आगे. But a 7 on 10 for her first film Yeah. is very good. Yeah. Shanaya, would like to say anything on that? I mean, see, I think as an actor, I think आप पूरी कोशिश करते हो कि आप सच्चे दिल से काम करो, अच्छे से काम करो, शिद्दत से काम करो. एंड आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स. आई हैव पुट इन ऑल द वर्क बिकॉज आई नो कि मैं ये जेन्युइनली जानती हूँ कि आई हैव टू अर्न माई प्लेस इन दिस इंडस्ट्री. आई हैव टू अर्न द ऑडियंसेस एक्सेप्टेंस. और वो खाली हार्ड वर्क से ही होगा. तो मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है. मैंने सिंसियरली मैंने दिल से एक्चुअली काम किया है एंड आई हैव रियली ट्राई टू गिव इट माई ऑल. अभी ऑडियंसेस देखेंगे और वो मुझे बताएंगे कि कैसा था कैसा नहीं. आई डोंट नो, आई कांट से. आई एम श्योर इट ऑल गो वेल. बट विक्रांत, आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल हो रहा है नहीं, अब नहीं. सो मच हैपनिंग. अब नहीं. अब समय थोड़ा निकाला है मैंने पिछले कुछ 5-6 महीनों में. I've spent a lot of time with my family. और उम्मीद करता हूँ कि ये वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा टिल्ट अगर हो जाएगा तो दिक्कत होगी. बिकॉज आई लव माई वर्क एंड आई एम रियली ब्लेस्ड विद ऑल द लव and all the support that keeps pouring in for me. I really want to continue acting for as long as I can, for the rest of my life if I can. But I also want to sort of go back home and spend time with my wife and my parents and my family and cherish that also, because वो भी ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत कमाई है. तो जब तक चलता रहेगा तब तक बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा तो अच्छा है. No,
Absolutely. And to that, I'll just say all the very best for Thank you Ankoki so much, Vistaka. Aina. Thank you so I'm much. sure it's going to do very well. And thanks for the pep talk, guys. Thank you. Thank you. It helped me. Thank you. But Thank see you you. super soon. Thank you so much. Thank you so Thank you. Hi, this is Shania Kapoor, Hi, this is Vikrant Massey, and you're watching us on Instant Bollywood, and please do not forget to like, share, and subscribe. and hit the bell icon now.